दुनिया की माँ अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। जरा हाथों को उठाओ और पूरा मजमा ललकार कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रखे, आप चुप रहे। ये देखे हमारी बिरादरी के लोग कैसा बोलते हैं। ये जब जब इन्होंने आवाज उठाई है यकीनन बातिल ताकतों को घुटने टेकने पड़े हैं। हमारे उलमा ने जब जब आवाज उठाया है यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो गया है। ये हमारी बिरादरी ही के आलिम थे अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा इरशाद फरमाया था। ये उलमा को देखिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने ये सुना होगा हिंदुस्तान पे मुस्लिम बादशाहों का कब्जा रहा। 700 या 800 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे, लेकिन किस बुनियाद पे? वो मुसलमान क्या शराबी थे? क्या वो मुसलमान जुआरी थे? आप अक्सर बादशाह की तारीख उठाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनमें से कोई आलिम दीन थे तो कोई हाफिज कुरान बादशाह थे। ऐसे ही हुकूमत नहीं होती है। इल्म के बगैर अगर कोई चाहे मैं हुकूमत कर लूंगा तो याद रखना वो हुकूमत नहीं कर सकता है। आपने हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम तो सुना है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? क्या वो दुनियावी बादशाह की तरह है? नहीं मेरे भाई, औरंगजेब आलमगीर को लोग आज जिस तरीके से जुल्म और बर्बरता के लिए याद करते हैं, हजरत औरंगजेब आलमगीर वो कौन है? सीधा साधारण बादशाह का नाम नहीं है, किसी जागिल बादशाह का नाम नहीं है, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जो दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, लोगों की फरियाद सुना करते थे, और जब ईशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर मुसल्ले पे खड़े होकर हजरत औरंगजेब आलमगीर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हाफिज कुरान औरंगजेब आलमगीर है। आपने औरंगजेब आलमगीर जो लोग कहते हैं ये मुस्लिम बादशाह ने ऐसा किया है, मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, इस मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम आता है, कोई आपके सामने कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन आप भी हाँ में हाँ मिला देते हो। ये किस वजह से? तालीम की कमी की वजह से। अगर हमारे बच्चे हिस्ट्री पढ़े होते, अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होते, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते, कोई अगर औरंगजेब आलमगीर को गालियां देता तो वो खड़ा हो जाता और वो कहता सुनो ये इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि किसी पंडित की बेटी शकुंतला देवी की इज्जत बचाने वाले का नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, मैं माँ बहन से गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ जाएं। पीछे बहुत सारी माँ बहनें खड़ी हैं, उनको बैठने की जगह मिल जाएगी, और हमारे नौजवान भाई भी पीछे बहुत सारे खड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बीच में बहुत सारी जगह खाली है, आप हजरात रास्ते से हटकर अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। जरा गौर से सुनिए लोगों, जो लोग कहते हैं तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है, हमारे समाज को तालीम हासिल करने पे, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर 10 साल हमारी कौम के लोग, सिर्फ 10 साल, ज्यादा दिन नहीं, 10 साल अगर एजुकेशन पे लोग मेहनत कर ले, अगर इल्म पे मेहनत कर ले, तालीम हासिल करने पे मेहनत कर ले, तो अल्लाह की कसम कहता हूं सारे मैदान पे हमारे नौजवान होंगे, हर जगह इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन तालीम की जरूरत है। आज मैट्रिक तक हमारा कितना बच्चा रहता है? मैट्रिक में अगर 50 बच्चे मुसलमानों के रहते हैं, इंटर में जाते जाते सिर्फ 5 बच्चे रह जाते हैं। पढ़ाई इसी का सिर्फ नाम नहीं है कि 8 क्लास पढ़ लिया तो पढ़ा हुआ कहने लगा, 10 क्लास पढ़ लिया तो पढ़ा हुआ कहने लगा। कितने डॉक्टर हैं अपने समाज में? गौर से सुनो प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी जो कह रहा
रहा था। लोग कहते गए मेरे भाई मुसलमान बादशाह ऐसे थे, मुसलमान बादशाह ऐसे थे, लेकिन याद रखना एक बादशाह मैं बताऊं, आज तुम किसी नेता के चक्कर में, मुसलमान का बच्चा पढ़ने में तो पीछे रहेगा, सब नेतागिरी में जाने को सोचता है। अभी कदम उठाना सीखा, हम भी नेता बनेंगे, हम भी नेता बनेंगे। अगर नेता बनना का शौक ही है तो किसी दुनियादार नेता की तरह मत बनो, बल्कि अगर बनना है तो फारूक आजम की तरह नेता बनने की कोशिश करो। वो फारूक आजम जिसकी हुकूमत लोगों के तलों पर भी है, लोगों के दिलों पर भी है। हुसैनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाए, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखा, ये दीवाने बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। आला हजरत फरमाते अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा गौर से सुनो दीवानो, मसनद कहते हैं बैठने की जगह को, रिफात कहते हैं बुलंदी को। हुजूर की बुलंदी का आलम ये है, आला हजरत ने फरमाया अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। आला हजरत से पूछिए, ए आला हजरत सरकार, जरा आप ये तो बता दें, जब हुजूर की शान शुरू होती है अर्शे आजम से, तो हमारी निगाह कैसे देख सकती है? हुजूर की शान तो शुरू ही होती है अर्शे आजम से। हुजूर की शान जब अर्शे आजम से शुरू होती है तो फिर हम हुजूर की शान को कैसे देख सकते हैं? हमारी निगाह का आलम तो ये है, पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो या हमारे घर के ऊपर कोई चीज रखी हो, हम छत के ऊपर की रखी हुई चीज को भी नहीं देख सकते हैं। तो हमारी निगाह सरकार की शान अर्शे आजम से शुरू होती है, हमारी निगाह वहां कैसे पहुंच सकती है? आला हजरत ने जवाब दिया, ओ नबी के दीवानों, ओ नबी के गुलामों, ये तो सही बात है, तुम सरकार की शान को दुनिया में नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, ये उलमा नहीं देख सकते, नकीब साहब नहीं देख सकते, खतीब साहब नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा, वहां माँ बेटी से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा, वहां पे शौहर बीवी से भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, वहां पे चीखो पुकार मची होगी, वहां पे सूरज इतना करीब हो जाएगा कि गुनाहों के पसीने में कोई घुटनों तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा, कोई नाक तक पसीने में डूबा होगा। वो जमीन उस वक्त तांबे की होगी, सब परेशान होंगे, लेकिन आलम ये होगा हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहले जाएगा, हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा बदल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ कर नूरी चादर, ओढ़ कर नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदले जाएगा। अब आला हजरत फरमाते हैं कि दीवानो ये तो सही बात है, हुजूर की शान शुरू होती है अर्शे आजम से, तुम नहीं देख सकते दुनिया में, लेकिन मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तो फिर उस वक्त देखोगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ, इजाजत है?
जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। मैं बैग से भी अभी बैग में खोला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह जो मौजू दिया गया है उसी पे मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू होगी। माइक वाले भैया आवाज बढ़ाइए, आवाज दब गई है, जरा सुनिएगा। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। ओ लोगो अंधा किसे कहते हैं? जिसके पास आंखें नहीं होती है उसे हम और आप अंधा कहते हैं। लेकिन एक अंधा तो वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है। एक अंधा वो होता है अगर आप मिसाल के तौर पे रास्ते से चल रहे हैं, सामने से कोई आए आकर आपको अचानक धक्के लगा दे, आप फौरन पलट के उसे कहते हो मियां दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या? आप कहते हैं ना भाई अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, कहते हैं ना। हालांकि उसके पास दो आंखें होती है फिर भी उसे आप अंधा कह रहे हो। आला हजरत ने इसी को समझाया कि लोगों एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें नहीं होती है, लेकिन एक अंधा वो भी होता है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बनता है। हुजूर की शान को देखता है लेकिन शान नजर नहीं आती है। कुरान को पढ़ता है लेकिन हुजूर की शान को नहीं समझ पाता है, हुजूर की अजमत को नहीं देखता है। आला हजरत ने ऐसे अंधे के बारे में फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मेरे भाई जितने लोग जलसे में आए हो, अगर आप चाहते हो मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू शुरू कर दो तो जरा पूरा मजमा गौर से सुनना। मोइनुद्दीन कादरी अब अपने बैग को खोल रहा है। जितनी बातें मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलूंगा और मैं समझा कर जाऊंगा। आज मुझे मौजू दिया गया है कि आपको दीनी और दुनियावी तालीम पर खिताब करना है। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी आपके दरमियान उसी मौजू पर बोलेगा, लेकिन थोड़ी देर आप तैयार हो जाओ। अगर आप सुनना चाहते हो तो जरा गौर से सुनना। मैं एक किताब निकालता हूँ, इस किताब का नाम है रामायण। मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। और मोइनुद्दीन कादरी जितने हवाला देगा, एक हवाला को कोई गलत साबित कर दो, मोइनुद्दीन कादरी यहीं पे उसे मुंह मांगा इनाम देकर जाएगा। क्योंकि नबी का गुलाम, आले रसूल का दीवाना, आला हजरत का मस्ताना, ख्वाजा पाक पर अपनी जान निछावर करने वाला जब भी बोलता है तो डंके की चोट पर बोलता है। वो अपने जान की परवाह नहीं करता, वो तो कहता है जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वजू उठाए क्यों जिनको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वो कहता है, जरा गौर से सुनो प्यारो, वक्त मेरे पास जितना है, देखा किताब मेरे पास रामायण है। मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा इस्लाम ने जो पैगाम दिया है वही सच्चा पैगाम है, वही अच्छा पैगाम है। आज इस्लाम को लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। लोग कहते हैं कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। मियाँ तुम्हें नहीं पता, कभी मदरसे में झांक कर जाकर देखो। हमारे मदरसे में तो वो तालीम दी जाती है, हमारे मदरसे में सिखाया जाता है कि ओ मेरे बच्चों, तुम कुरान की तालीम हासिल करने वाले हो, तुम हदीस पढ़ने वाले हो, तुम हदीस रसूल पढ़ने वाले हो, तुम सीरत मुस्तफा की तालीम हासिल कर रहे हो। सीरत मुस्तफा पे ऐसी जिंदगी गुजारो, अगर बाहर निकलो तो लोग तुम्हारी जिंदगी को देख कर कहे जब हुजूर का गुलाम इतना अच्छा है तो इनका आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने अच्छे होंगे। ये मदरसे में तालीम दी जाती है, हमारे मदरसे में सिखाया जाता है। लोगों, आज तो कोई चाइना घूमने जाता है, वहां की तारीफ कर बैठता है, कहता है चाइना की खूबसूरती बड़ी अच्छी है। कोई अमेरिका जाता है, वहां खाकर बिरयानी आ जाए, वो अमेरिका की तारीफ शुरू कर देता है। और मियाँ कोई अगर लंदन चला जाए, वो लंदन
लंदन की तारीफ करता है, कोई हॉलैंड जाए वो हॉलैंड की तारीफ करता है। हमारे मदरसों के बच्चों को ये तालीम दी जाती है, नहीं नहीं, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। हमारे मदरसे में ये तालीम दी जाती है। जरा गौर से सुनो, मोइनुद्दीन कादरी, आज कुछ लोग अगर ये कह बैठे मौलाना को संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत है, तो गौर से सुनना प्यार, हम ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देकर जाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, जरा गौर से सुनिएगा, हम ऐसे जलसों से पैगाम देते हैं कि देखो भाईचारा किसे कहते हैं। हम तो पैगाम मोहब्बत का बांटते हैं, हम तो उल्फत का पैगाम आम करते हैं। और हम कहते हैं दुनिया वालों को, ओ दुनिया वालों सुनो, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जरा देखिए, एक किताब है मेरे हाथ में, किताब का नाम है श्रीमद, मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है रामायण। इससे भी मैं मंत्र सुनाऊंगा, लेकिन देखा जो भी मैं बोलूंगा इस्लाम की हक्कानियत पे बोलूंगा, इस्लाम की खूबसूरती पे बोलूंगा, तालीम पे बोलूंगा कि इस्लाम ने जो तालीमी मेयार लोगों को बताया है, अगर लोग आज उस पे भी आज भी अगर अमल कर ले तो यकीनन कैसर व कसरा के ताजदार बनते नजर आएंगे। गौर से सुनो प्यारे, अब एक मंत्र सुनिए जरा तेजी के साथ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 23। इस किताब में क्या लिखा है? अधर्मा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वालुषणे जायते वर्ण शंकर यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति ग्रीष्यं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभ्रो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, जिस जबान में आप चाहोगे, उस जिस जबान में आप सुनना चाहोगे, उस जबान में हुजूर की तारीफ आपको सुनने को मिलेगी। जबान कोई भी हो लेकिन चर्चा मुस्तफा का होता है, जबान कोई लैंग्वेज कोई हो लेकिन प्रशंसा मुस्तफा की होती है। बल्कि ये दीवाने जितने यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि ओ लोगों याद रखना, सारी दुनिया चीजें बदल सकती है लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। हम तो कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, एक पंडित ने क्या कहा है। पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित ने कहा, हुजूर की तारीफ बयान करते हुए जो भी हुजूर का आशिक हो जाएगा, जो भी हुजूर का दीवाना हो जाता है, वो दुनिया में भी कामयाब होता है, उसका बेड़ा आखिरत में भी ऊंचा, पूरा मजमा उसका बेड़ा आखिरत में भी पार होता है। वो पंडित कहता है, शरणय द्रोणी मगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नमे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न हो बे।
अब जरा गौर से सुनो लोगों, मोइनुद्दीन कादरी ने जो मंत्र पढ़ा है इंशाअल्लाह मैं उसका भी खुलासा करूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे जलसों में मैं इसलिए पढ़ता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि लोगों याद रखना, जो लोग आज कहते हैं ये मुसलमान तो भड़क जाता है, ये मौलाना तो भड़काता है, ये मुसलमान का बच्चा भड़क जाता है, अल्लाह की कसम कहता हूँ मुसलमान का एक भी बच्चा अपनी माँ के को गालियां देता हुआ किसी को सुन ले वो तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि मुसलमान भड़क क्यों जाता है, मुसलमान परेशान कब होने लगता है, मुसलमान अपनी जान को कब हथेली पे लेकर निकलने लगता है। अपनी उनकी माँ को कोई गाली दे, हमारी बात छोड़ो, मुफ्ती जावेद साहब की बात छोड़ो, हजरत की बात छोड़ो, जितने असातिज़ा गए या तलबा गए इनकी बात छोड़ो, अगर यहाँ मदरसा गरीब नवाज में पढ़ने वाला एक 10 साल के बच्चे को उठाओ और उसको उठाकर पूछो ये बताओ अगर तेरी माँ को गालियां दी जाए क्या तू बर्दाश्त करेगा, क्या तेरे बाप को गालियां दी जाए क्या तू बर्दाश्त करेगा, वो बच्चा मचल कर जवाब देगा सुनो सुनो हमारी माँ को गालियां दोगे हो सकता है कि मैं बर्दाश्त कर लूं, हमारे बाप को गालियां दो हो सकता है कि मैं बर्दाश्त कर लूं, हमारी बहन को गालियां दो, हमारे खानदान को गालियां दो, हो सकता है मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मुस्तफा जाने रहमत की बात आएगी, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आएगी, आमना के लाल की बात आएगी, तो फिर याद रखना हम अपने खानदान को अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन हुजूर की नामूस पे अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जीते गए, ऐसे जीते गए कि या रसूल अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे गए ये कहते गए ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारे यहाँ का हर बच्चा कहेगा, लेकिन मेरे भाई गौर से सुनो प्यारे, यहाँ जितने लोग आए हो जलसे में आप अगर बोलने का तेवर पैदा करोगे मोइनुद्दीन कादरी भी आपकी थोड़ी देर खिदमत कर देगा, लेकिन शर्त है आपको बोलना होगा। आप शाम से लेकर मैं देख रहा हूँ जनाब सबा करीम साहब, क्या नाम है सबा करीम साहब, वो नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, दानिश रजा हबीबी ये नाते मुस्तफ़ा सुना रहे थे, लेकिन आपकी जबान हिल नहीं रही थी, आप नहीं बोलते हो, लेकिन याद रखना हमने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, एक ऐसा छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है, वो दूध पीता बच्चा अपने हाथ में बोतल लेकर खड़ा है, सामने से दुश्मन की टैंक है और वो टैंक के जरिए वो तोप के जरिए निशाना लगा रहा है, लेकिन उस बच्चे के जज्बे को सलाम, उस बच्चे की हिम्मत को सलाम, वो शीरखार बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है, वो बच्चा अपने हाथ में लेकर दूध की बोतल लेकर दूध पी रहा था, जैसे कि उस बच्चे ने देखा कि वो दुश्मन आतंकवादी वो टैंक के जरिए हमला के लिए निशाना लगा रहा है, वो छोटा सा 2.5 साल का बच्चा अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया, दुश्मन के टैंक की तरफ दूध की बोतल से निशाना लगाने लगा। लोग हैरान हो गए, ए बच्चा ये बता तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, तो बच्चे ने मचल कर जवाब दिया, ओ लोगों अब पूरा मजमा आपको बोलकर दिखाना है, मौला जितने लोग तेरे महबूब के नाम पर हाथों को उठा रहे हैं मेरे मौला उनके हाथ में कभी मुहलिक बीमारी न होने पाए, जरा पूरा मजमा हाथों को लहराओ और पूरा मजमा जवाब दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बैक या रसूल। माशाअल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए प्यारे, मैं जो कहना चाह रहा था आज हर इंसान को ये चाहिए, ये तरक्की का दौर है मेरे भाई, अब गौर से गुफ्तगू समाअत कीजिए, तरक्की का दौर है, आज हर मैदान में लोग अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, चाहे वो तिजारत की मंडी हो, चाहे वो फसल के मामले में हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, हर मैदान में आदमी
तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान ये सोचता है, हर कौम ये सोचती है कि हमारा ही कब्जा हर मैदान में रहे, खेल के मैदान में हमारा कब्जा रहे, सियासत के मैदान में हमारा कब्जा रहे, तिजारत के मैदान में हमारा कब्जा रहे। लेकिन याद रखना लोगों, मैदान कोई भी हो, दुनिया में जितने भी सियासत के मैदान हो, चाहे वो तिजारत के मैदान हो, चाहे वो बिजनेस का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, जितने भी मैदान हो, हर मैदान में तरक्की के लिए एक चीज का होना जरूरी है, उसे इल्म कहते हैं। जिस कौम के अंदर इल्म आ जाए तो यकीनन वो कौम हर मैदान में बाजी मारती नजर आती है। वो कैसे, मैं आपको एक जुमले में समझाऊं, जरा याद कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फारान की चोटी से हुजूर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, उस वक्त अरब का आलम क्या था, अहले अरब कैसे लोग थे। वहां के अहले अरब का आलम यह था कि लोग अगर कोई औरत दूसरी ज़िना के लिए न मिलती तो वो अपनी माओ के साथ ज़िना कर लिया करते थे। अहले अरब की पोजीशन उस वक्त ये थी, जिस तरह माँ अपने बच्चों को, आज अगर बच्चा को खांसी हो जाए या बच्चा ना सोए, नींद ना आए, उसे अगर वो यानी कि वो खांसी की दवाई पिलाती है तो उस वक्त अगर बच्चा रोता था, नींद की दवा के अलावा वो लोग उस वक्त माएं अपने छोटे बच्चों को उनके मुंह में शराब डाल दिया करती थी। अब बताएं वो कितने जुर्म, कितने चरम सीमा पर होगा, उस वक्त किस तरह तारीकी होगी, किस तरह जुल्म में के अंधेरों में लोग डूबे हुए होंगे। कुफ्र और शिर्क का आलम यह था। खाना काबा के अंदर सैकड़ों मूर्तियों को लोगों ने वहां जाकर बैठा दिया था। काबे का तवाफ वो लोग नंगे होकर किया करते थे, यहां तक कि सफा मरवा जैसी पाक जगह पर भी वो ज़िना करने से नहीं चूकते थे। अल्लाहु अकबर। बेटी अगर किसी के घर में पैदा हो जाती थी, लोग उसे जिंदा कब्र में डाल देते थे। बेटी का बाप होना यानी वो शर्मिंदगी महसूस करते थे। अगर कोई कमजोर बच्चा घर में पैदा हो जाता था, उसे जाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते थे और ऐलान करते थे वो लोग अहले अरब के कमजोर को जमीन पे जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस समाज में शराब नोशी आम हो, जिस शराब में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में कुफ्र और शिर्क की इंतहा यानी आखिरी हद तक लोग पहुंच गए हो, जिस समाज में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में जालिमों की ताकत इतनी बढ़ गई हो कि वो यानी यतीमों के माल को हड़प लेता हो, तो बताएं उस जगह हुजूर क्या करते। हर एक उन्वान पर हुजूर ने मेहनत नहीं की। हुजूर अगर शराब पर मेहनत करते तो फिर ज़िना पे मेहनत कौन कर, ज़िना छुड़वाने पे मेहनत कौन करता। हुजूर अगर ज़िना के खिलाफ आवाज उठाते तो फिर यतीमों के माल जो लोग खा रहे थे उनके ऊपर आवाज कौन उठाता। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे मैदान पे मेहनत करने के अलावा सिर्फ एक मैदान को चुना। हुजूर ने उन लोगों को इल्म के जेवर से आरास्ता कर दिया। हुजूर ने उन लोगों को तालीम दे दिया, इल्म दे दिया। वो लोग जो बकरियां चराया करते थे, नमक काफूर में फर्क नहीं समझ पाते थे, जब इल्म के जेवर से हुजूर ने उन लोगों को आरास्ता किया, जब वो लोग चलते थे निगाहें नीची रहती थी, ऐसा लगता था इंसान नहीं कुदसियों की एक जमात जा रही है। ये इल्म की बरकत थी। लेकिन मेरे भाइयों, इल्म कहते किसे है और इल्म कितना जरूरी है, आपको मैं एक बात से समझा दूं। आपने मक्खी को तो देखा होगा, जरा हाथों को उठाओ, बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है। आपसे मैं एक बात इस जगह ठहर के और कहना चाहूंगा।